ओम शांति। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। शिव बाबा का ये रथ है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। कई कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि इनको याद नहीं करो, और कभी कभी बाबा कहते हैं कि ऐसा करो। बाबा कहते हैं रिगार्ड रखो। रिगार्ड रखना और याद करना बहुत अंतर है। जब हम पढ़ाई में टीचर का रिगार्ड करते हैं, टीचर को याद नहीं करते हैं, टीचर का रिगार्ड करते हैं, तो पढ़ाई ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती है बुद्धि के। क्योंकि याद पढ़ाई रहनी है, पर बुद्धि में टीचर का रिगार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर जिस स्टूडेंट को टीचर का रिगार्ड नहीं रहता तो वो पढ़ाई बुद्धि में नहीं जा पाती और वही सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाता है। वरना कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ मेथड समझ आना चाहिए। और मेथड क्या है कि टीचर जो पढ़ाए वो याद रखना है, पर कौन पढ़ा रहा है उसका रिगार्ड रखना है। तो दादा माना ब्रह्मा बाबा, उनका इतना रिगार्ड रखना है, इतना रिगार्ड रखना है कि शिव बाबा याद आए। अगर ब्रह्मा बाबा की याद माना उनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो शिव बाबा की याद भी नहीं रहेगी। अब यहां याद और रिगार्ड दोनों अलग हैं, इसलिए बताया टीचर और पढ़ाई दोनों अलग हैं। टीचर का रखे रिगार्ड तो ब्रह्मा बाबा का रखे रिगार्ड, और याद करें शिव बाबा को। शिव बाबा के द्वारा मिलती पढ़ाई उसको याद रखें। याद से होंगे विक्रम विनाश। लेकिन अगर रथ का रिगार्ड नहीं रखा तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। जड़ चित्र होते हैं उनको नीचे नहीं रखते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड रखते हैं तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। स्वच्छ होके जड़ चित्रों के पास जाते हैं, नहा धोके एकदम स्वच्छ होके जड़ चित्रों के पास जाते हैं, कहते हैं पाप लग जाएगा अगर ऐसे ही जाएंगे तो। सोचो, तो हमें भी तो मन वाणी कर्म से स्वच्छ होके बाप के पास आना चाहिए, नहीं तो पाप लग जाएगा। इसलिए जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। ओम शांति।